बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी जो भी आप जिस मकसद के लिए अपने रब के हजूर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपके उस मकसद को पूरा करे। जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला नेक औलाद से नवाज दे। जो लोग रिस्क की तंगी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला खुला रिस्क अता फरमाए। जो लोग कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो गैब से अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और कर्ज उतारने का वसीला बना दे। बात होती है नियत की भी, आपकी नियत होनी चाहिए कि आपने अगर किसी से कर्ज लिया हुआ है और आपने उसको लौटाना है तो अगर आपकी नियत होगी तो अपने आप इंतजाम भी हो जाएगा। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस परेशानी से निजात दिलाए, आमीन। तो आज का जो अमल है वो मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ ये तजर्बा शुदा अमल है और बुजुर्गों का भी किया हुआ अमल है और बहुत ज्यादा फायदेमंद अमल है और ये जुम्मे के दिन का खास अमल है। जब भी आपको ये वीडियो मिल जाए आप जुम्मे के दिन इस अमल को करेंगे और इसको करें, हर जुम्मे को करें। इंशाअल्लाह ताला अपने आप इस अमल को करने से जो भी आपकी हजात होंगी, जो भी आपके मकासिद होंगे वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके जो भी मकसद होंगे ना वो पूरे होते चले जाएंगे। ख्वाहिशात जितनी भी आपके दिल में आती हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी परेशानी में मुब्तला है तो उस परेशानी से अपने आप निकलने के रास्ते बनते जाएंगे। जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि कर्ज में मुब्तला है, कर्ज उतारने का कोई वसीला नहीं बन रहा, कोई ऐसा वजीफा दे दे कि हमारा जो कर्ज है वो उतरने का इंतजाम हो जाए। तो ये अमल बहुत बेस्ट है इस खास मकसद के लिए भी। यानी ये हर परेशानी में काम करेगा, हर मुश्किल में काम करेगा, हर हाजत को पूरा करेगा। आपको ढेर सारे वसीले जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ साथ कामयाबियां, हर मकसद में आपको जायज मकसद में कामयाबी मिलेगी। और अगर कोई वज़ाइफ कर रहे होंगे उसके साथ तो वो भी अल्लाह ताला आपके जो है उनमें भी आपको कामयाबियां अता करेगा। ये ऐसा अमल है कि इसको आपने हर जुम्मे करना ही करना है, ठीक है, लेकिन पाकी की हालत। खवातीन के साथ खास मैं कह रही हूँ कि लेकिन नापाकी में ये अमल नहीं करेंगे, आप पाकी की हालत में इस अमल को करेंगे और आप इस अमल को करके देखें इंशाल्लाह अपने आप कैसे काम बनते हैं ये आप इससे अपनी आंखों से तजर्बा करके देख लें। ये पहले जुम्मे ही जब आप इस अमल को करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा और आप इसको छोड़े नहीं, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, अल्लाह की रजा के लिए शामिल कर लें कि आप ये अमल कर रहे हैं। इससे आपकी बेशुमार प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बेशुमार परेशानियां दूर हो जाएंगी। दुआ भी करें, ये नहीं कि आपने सिर्फ इसको पढ़ लेना और दुआ नहीं मांगनी, दुआ जरूर मांगे। जितनी भी दुआएं मांगना चाहते हैं इस अमल के साथ मांगे। जो भी आपकी उस वक्त हाजत है आप उसको जरूर अल्लाह के सामने पेश करें, मांगे। एक है या हजार है, आपकी अगर कोई परेशानी है तो उसका जिक्र जरूर अपने रब के सामने करें। अल्लाह को पता तो पहले ही होता है, सब कुछ पता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे मांगने का इंतजार करता है कि हम मांगते हैं। बिन मांगे भी अल्लाह दे देता है, लेकिन मांगना उसको पसंद है। वो पसंद करता है इस फेल को कि जब उसका बंदा उससे कुछ मांगता है तो उसको अच्छा लगता है और फिर वो उसको देता है। और गुमान अच्छा रखें, यकीन रख के अल्लाह से, यानी नेक उम्मीद रख के, अच्छी उम्मीद रख के मांगे तो अल्लाह ताला से जैसा गुमान करेंगे अल्लाह ताला आपके साथ वैसा करेगा। अगर आप मायूस होंगे, दिल में शक होगा तो फिर आपको कामयाबी नहीं होगी, जितनी मर्जी आप अल्लाह ताला का जिक्र कर लें। अगर मायूसी है दिल में और शक है तो वो आपका काम नहीं होगा, लेकिन अगर यकीन है तो इंशाल्लाह अल्लाह मौजज़े दिखाने वाला है। तो आपने क्या पढ़ना है, इसको आप जुम्मे के दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप बेहतरीन इसका जो टाइम है, या तो आप इसको जुम्मा की, अगर आप नमाज खवातीन भी अगर पढ़ती हैं तो जुम्मा की नमाज या तो अदा करने के बाद पढ़ लें या फिर अदा करने से पहले पढ़ लें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और मर्द हजरात के लिए भी यही है, या तो मस्जिद में जाएं, जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद पढ़ लें, या फिर जाने से पहले जो वो तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं जुम्मे की, उस टाइम पढ़ लें। जिस तरह भी आपको आसानी है आप उस तरह। इसका बेहतरीन जो टाइम बताया गया वो यही 2 टाइम बताए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर जुम्मे के दिन आप मगरिब की अजान होने से पहले इस अमल को कर लेंगे तो जुम्मे के दिन में शामिल हो जाएगा। तो आपने किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। बस अब आपने क्या पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। आपने जस्ट इतना सा पढ़ना है, या मुसब्बिबल असबाब, ठीक है। पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लें या ज़्यादा से ज़्यादा 11 मरतबा पढ़ लें। और अगर पहले भी अपनी हाजत किसी का जिक्र करना चाहते हैं तो ज़रूर करें।
कोई एक है, कोई 1000 है, मतलब एक ख़ास हाजत है जिसका आप जिक्र करके इसको करना चाहते हैं तो वो इस तरह कर लें। और उसके बाद फिर आपने या मुसब्बिबल असबाब, ये जो है इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 313 मरतबा आपने इसको पढ़ना है और 3 तस्बीहां पूरी और 13 बार ऊपर आपने इसको पढ़ना है। और फिर उसके बाद अपनी जितनी दुआएं मांगनी है मांगे और दुआ मांगने के बाद फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़े और इस तरह से ये आपका एक अमल पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कर्ज के लिए इसको करना चाहता है कि कर्ज उतारने का इंतजाम हो जाए तो उसने क्या इसमें इजाफा करना है, उसने 3 मरतबा शुरू में और 3 मरतबा ही लास्ट पे दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद। ठीक है, पहले दुरूद शरीफ पढ़े, फिर 3 मरतबा सूरह वद्दुहा पढ़नी है और फिर ये 313 मरतबा आपने बीच में या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है और फिर लास्ट पे इसके बाद जब 313 बार कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने 3 मरतबा सूरह वद्दुहा पढ़नी है और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, जो कर्ज के लिए अगर इसको करना चाहते हैं तो वो इसमें सूरह वद्दुहा का इजाफा कर लें। इंशाल्लाह ताला जब आप इसको लगातार हर जुम्मे करना शुरू करेंगे ना तो आपके काम अपने आप कैसे बनते हैं, कैसे आप खुद नज़ारा देखेंगे इसके फवाइद का कि कितने इसके फजाइल हैं, कितने इसके मुजरबात हैं, कितने इसके बरकतें हैं, इस तस्बीह में कितने यानी कि फजीलतें हैं। वो आपको इसको पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ते रहेंगे ना फिर आपको खुद ब खुद जो है मुशाहिदा होना शुरू हो जाएगा कि इसको पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंज आ रहा है। ज़रूर इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो का लिंक आगे भी शेयर करें किसी के साथ कि किसी और का भी भला हो सके। और तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी दुआओं में याद रखें और किसी की आमीन से आपका भी भला हो सकता है और आपकी आमीन से किसी का भला हो सकता है। इस तरह से दुआ करें, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका भी भला करेगा।